हाय माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन नंबर। तो चलिए देखते हैं कैसे पढ़ा जाएगा ये और कैसे लगाया जाएगा। सबसे पहली बात समझते हैं। तो ये फ्रैक्शन नंबर्स के जब सारे ऑपरेशंस एक साथ दिए गए हों, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने बॉडमॉस का रूल तो सुना होगा। बॉडमॉस का रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम जब सारे ऑपरेशन एक साथ दिए गए हों तो उसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर ब्रैकेट ना हो तब हम डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए कैसे किया गया है ये। जैसे क्वेश्चन है हमारा कि 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3 इंटू 1/2 प्लस 2/3 माइनस 1/4। तो ये दिया गया है। इसमें हम देख रहे हैं कि डिवीज़न सबसे पहले दिया गया है। अगर सबसे पहले ना हो फिर भी हमें सबसे पहले डिवीज़न को ही सॉल्व करना है क्वेश्चन में, क्योंकि बॉडमॉस के हिसाब से ये भी सॉल्व किया जाता है। तो डिवीज़न तो आप लोग जानते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। डिवीज़न ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इसका इसमें हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 1 का 3 में मल्टीप्लिकेशन 3 आ जाएगा और 2 का जब 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको 3/4 में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद इंटू 1/2 लिख दिया गया है। अब 3 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 1 जा 3 आ गया, फिर 4 2 जा 8 आ गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सीधा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होता है। 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8 लिख दिया गया। फिर 2/3 को वैसे ही लिख दिया गया है, माइनस 1/4 भी इसी तरह से लिख लिया गया है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि 8 का और 3 का और 4 का, इन तीनों का एलसीएम एक साथ ले लिया गया है। एलसीएम आ गया 8 का, 3 का, 4 का। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आएगा 24, और 24 आ जाने के बाद एलसीएम हम 24 यहाँ डिनोमिनेटर को बना लेते हैं। इसके बाद पहले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम इस एलसीएम को जो है डिवाइड करते हैं। तो 8 से जो है अगर हम 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 3 जे 24, तो ये लगभग 3 बार जा रहा है। तो 3 का अब इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जे 9। हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। फिर प्लस लगाएंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस लगाएंगे। फिर अब क्या होगा, अब इस 3 का जो है 3 से डिवाइड करेंगे हम 24 को। जब 3 से 24 को डिवाइड करेंगे तब 3 8 जे 24, 8 टाइम्स हो जाएगा, और 8 का फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 2 जे 16। यहाँ पे हमने लिख दिया है 16। इसके बाद 4 से जब 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 6 या 24, 6 टाइम्स आ जाएगा, और 6 टाइम्स जाकर जब इसके न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा -6, जो कि यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद क्या करते हैं, अब इन दोनों एडिशन को सबसे पहले हम ऐड करेंगे। इन दो नंबर्स को ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर ऐड हो जाते हैं। तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 25 माइनस 6 आ जाएगा। -6 आ गया, अपन 24 आ गया। अब 25 में से 6 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर ये 9, डिनोमिनेटर हमारा 19 आ जाता है, अपन डिनोमिनेटर में 24 आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे।